इस लेक्चर में हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, अपर लिमिट टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे एंड लोअर रेट टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हम ये टोपोलॉजी सेट ऑफ रियल नंबर पर देख रहे थे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज़ डिफाइंड एज, ये सेट है हमारे पास एक U इज़ अ सबसेट ऑफ R। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U, कि हम U का कोई भी एलिमेंट ले लें। हमारे पास एटलीस्ट एक R ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके लिए ये जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल x माइनस आर एक्स प्लस आर, डेट विल बी सबसेट ऑफ U। अगर कोई एलिमेंट इस टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करता है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो वी हैव टू प्रूव थ्री कंडीशंस ऑफ टोपोलॉजी। फॉर द फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी कि x एंड एम्प्टी सेट should belongs to this। हमने ये चेक करना। अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें कि फर्स्टली अगर हम देखना चाहें कि क्या एम्प्टी सेट जो है ये बिलोंग कर रहा है इसमें या नहीं। हमें क्या देखना होगा कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा u क्या है यहाँ पर, u इज़ दिस। अगर ये इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u। ओके, हमने ये देखना है कि क्या वहाँ पर एक ऐसा r ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए x माइनस आर एंड x प्लस आर वो सबसेट हो इस u का, और u हमारा यहाँ पर क्या है, u यहाँ पर हमने एम्प्टी सेट लिया हुआ है। हमने देखना है कि ये क्या कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो इसका एलिमेंट है। लेट्स से कि ये आपके पास जो कंडीशन है दैट इज़ p एंड दिस इज़ q। ओके, आपने ये देखना है कि क्या p इम्प्लाइज q कर रही है। अगर आप p इम्प्लाइज q का, अगर इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि p q एंड देन p इम्प्लाइज q का अगर आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, true implies true is true, true implies false is false, and false implies true is true, and false implies false is true। आपने देखा कि अगर p implies q का आपके पास ट्रुथ टेबल है, p अगर इम्प्लाई कर रहा है q को, तो ये किस कंडीशन में फॉल्स है, कि अगर पहली कंडीशन आपके पास ट्रू हो और दूसरी कंडीशन अगर आपके पास फॉल्स हो, इन दैट केस द आउटकम इज़ ओनली फॉल्स। अदरवाइज अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड ट्रू है तो इट इज़ ट्रू, अगर पहली फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो तब भी ये ट्रू है इसका रिज़ल्ट, एंड अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब भी ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि ये p है, हम देखना ये चाह रहे हैं कि क्या पहली कंडीशन होल्ड करती है कि आप कोई एलिमेंट x में एम्प्टी सेट से पिक कर सकते हैं, नहीं पिक कर सकते, दैट विल बी फॉल्स। इसके लिए क्या आपके पास कोई ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो एम्प्टी सेट का। ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसा कोई इंटरवल भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी दोनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हैं। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो स्टिल द रिजल्ट इज़ ट्रू, राइट। हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन होल्ड करती है। ये सिर्फ इस कंडीशन में एम्प्टी सेट ना बिलोंग करता होल्ड करती कि अगर आपके पास पहली कंडीशन ट्रू होती कि हम कोई एलिमेंट एक्स से पिक कर सकते होते, यू से पिक कर सकते होते विच इज़ एम्प्टी सेट, और उसके लिए हमारा सेकंड जो कंडीशन है वो होल्ड ना करती हो। या आप इसको भी देख सकते हैं कि p implies q is isomorphic to not of q implies not of p, which is the contrapositive statement। so अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहें कि इसकी अगर नॉट ऑफ क्यू हम देखना चाहें, नॉट ऑफ क्यू विल बी व्हाट, कि ऐसा कोई इंटरवल
अगर नहीं एग्जिस्ट करता सही किसी भी r ग्रेटर देन 0 के लिए, सो हमारे पास इसके क्रॉसपॉन्डिंग नॉट ऑफ p होल्ड कर रही है कि हमारे पास ऐसा कोई x भी नहीं आ रहा जो कि इस एम्प्टी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा हो। सो ये कंडीशन इस तरीके से होल्ड करती है बोथ केस में। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो बिलोंग कर रहा है टॉस स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर। ओके, सेकंड हमने ये चेक करना है कि क्या x इज़ इक्वल टू, अब r है इन दिस केस, क्या ये बिलोंग कर रहा है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर या नहीं कर रहा। सो इन दिस केस अगर हमने r को चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में है या नहीं, सो हमें स्टैंडर्ड इस तरह के इसमें किस इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं u इज़ अ सबसेट ऑफ r। ऐसे u आ रहे हैं जिनके लिए हम ये शो कर सकते हो कि हम कोई भी एलिमेंट उस u में से ले लें तो हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 आना चाहिए सच दैट कि ये जो इंटरवल है ये सबसेट हो इस u का। सो इन दिस केस हमने u के ले लिया, u हमने r ले लिया इटसेल्फ, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ r। ओके, और अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें, अगर हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u कोई भी एलिमेंट ले लें, सो हमारे पास हमेशा एक r ग्रेटर देन 0 आ जाएगा जिसके लिए ये जो इंटरवल है x माइनस आर एक्स प्लस आर ये सबसेट होगा u का, और u क्या है हमारे पास r। सो ये कंडीशन कैसे होल्ड कर रही है, क्यों, क्योंकि r सबसे बड़ा सेट है, लार्जेस्ट पॉसिबल सेट, राइट। सो आप कोई भी एलिमेंट ले लें, इसमें से आप हमेशा एक ऐसा ओपन इंटरवल फाइंड कर सकते हैं जो कि सबसेट होगा इस r का, क्योंकि r इज़ द लार्जेस्ट सेट, राइट। सो इस तरह से इसने ये कंडीशन होल्ड कर दी और हम कह सकते हैं कि जो x है वो भी हमारा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एम्प्टी सेट और x जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सो जो टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन थी विच इज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन, और अगर हमने शो करना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ स्टैंडर्ड उन क्या वो भी इस सेट के अंदर बिलोंग करें या नहीं कर रहे। सो हम फॉर ऑल u1 u2 टिल un, अगर हम इसमें से एलिमेंट ले लें इस सेट में से, सो हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि क्या इनका जो इंटरसेक्शन है विच इज़ k इज़ इक्वल टू फाइनाइट इंटरसेक्शन है u के, क्या वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। सो अगर हमें ये शो करना है कि ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। सो हमें क्या शो करना होगा, हमारा u इन दिस केस u ये है, राइट। और स्टैंडर्ड इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, अगर u ये है तो हमें ये शो करना होगा, राइट, कि इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, u इज़ अ सबसेट ऑफ r such that for all x belongs to u, हमें एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 चाहिए जिसके लिए x माइनस आर एक्स प्लस आर जो है वो सबसेट हो इस u का। और अब हमने u क्या लिया है, हमें शो ये करना है कि u हमारा क्या है, u इस केस में हमें ये शो करना है कि इज़ इक्वल टू 1 टू n u के इसमें कब बिलोंग करेगा, कि अगर हम ये शो कर दें कि हम कोई भी एलिमेंट ले लें इसके इंटरसेक्शन में से, सो हमारे पास हमेशा एक ऐसा एटलीस्ट r ग्रेटर देन 0 आना चाहिए जिसके लिए ये जो इंटरवल है x माइनस आर एक्स प्लस आर ये फर्दर सबसेट हो इस इंटरसेक्शन का। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है यहाँ पर, दैट इज़ यू के एंड यू के, ठीक है। सो वी हैव टू शो दिस थिंग, दिस, ओके। सो ये चीज़ प्रूफ करनी है, ओके। सो हमने यहाँ पर अजम्पशन की थी कि हम इसमें से हमने किस u1 u2 टिल un हमने कहाँ से लिए थे, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में से लिए थे। और अगर हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में से u1 u2 टिल un बिलोंग करते हैं तो हम ये कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इस तरह का इस सेट में है तो इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, अगर इसके अंदर सिंस हम कह देते हैं
u1 बिलोंग्स टू दिस सेट, अगर ये सेट में है तो हमें ये पता है कि सेट में u1 है, तो u1 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हम कोई भी एलिमेंट अगर u1 से ले रहे हैं तो एट लीस्ट एक ऐसा r1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि जिसके लिए ये जो सेट है ये सबसेट है इस u1 का, राइट। क्योंकि इसके अंदर अगर कोई u1 इस सेट के अंदर है तो उसको ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करनी है। सिमिलरली अगर u2 ले लें, हम u2 की बात करें, u2 अगर टॉस स्टैंडर्ड के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u2 तो देयर एग्जिस्ट एन r2 ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ये जो इंटरवल है x माइनस r2 x प्लस r2 that will be a subset of u2, right? So similarly till un, तो स्टैंडर्ड, सो अगर un इस सेट में है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू un देयर एग्जिस्ट एन आर एन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस आर एन x प्लस आर एन विल बी ए सबसेट ऑफ un। सो ये हमारी असम्पशन थी कि हमने इसमें से एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, और वो एलिमेंट्स अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो उनका ये मतलब है बाय डेफिनेशन ऑफ दिस सेट। और हमने शो ये करना है कि इन एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी इसके अंदर इस सेट के अंदर दोबारा बिलोंग कर रहा है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ओके, सो अगर हमने क्या लिया, हमने हमने कहा कि एक ऐसा सेट R1 एग्जिस्ट कर रहा है U1 के लिए। अगर हम यहाँ पर एक R को ले लें, हम R को डिफाइन करवाएं कि इफ़ R इज़ मिनिमम ऑफ R1 R2 टिल Rn, अगर हम R को यूँ डिफाइन कर दें, सो हम कह सकते हैं कि मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। ओके, सो अगर R इसका मिनिमम है तो हम ये बात कर सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u1 देयर एग्जिस्ट एन R ग्रेटर देन 0 such that x minus r, x plus r, and this will be a subset of this set x minus this interval will be a subset of this interval x plus r1, एंड ये किस चीज़ का सबसेट था, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ u1। ये हमने कैसे कहा, क्यों, क्योंकि r जो है वो मिनिमम है r1 r2 till rn, so r is minimum from r1 as well, सो इट्स मीन कि हम अगर कोई ऐसा इंटरवल इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो वो इसके अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। और यहाँ से हम फर्दर ये भी बात कर सकते हैं कि अगर x u1 में है तो वहाँ पर हमारे पास r ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ये इंटरवल क्योंकि इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये फर्दर सबसेट है इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ये जो इंटरवल है x माइनस आर x प्लस आर ये भी सबसेट है u1 का, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा था और ये सबसेट है u1 का, तो ये वाला जो सेट है ये भी u1 का सबसेट होगा। इसी तरीके से अगर हम x बिलोंग करें u2 के तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस आर x प्लस आर, और ये सबसेट हम कह रहे हैं कि x माइनस आर टू एक्स प्लस आर टू, एंड ये सबसेट है u2 का, क्यों, क्योंकि ये सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा था और r मिनिमम है r2 के 2 से भी। सो हम एक इंटरवल ऐसा डिफाइन कर सकते हैं जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये फर्दर इसके अंदर इसका सबसेट है। सो हम यहाँ से ये भी बात कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन r ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस आर x प्लस आर वो कंटेन कर जाए u2 के अंदर, ठीक है। और यही बात हम फॉर द केस ऑफ un के लिए भी कर सकते हैं कि un में अगर बिलोंग कर रहा है, सो run से भी r जो है वो rn से भी मिनिमम है, तो इसी तरीके से हम एक इंटरवल शो कर सकते हैं कि x प्लस आर जो कि कंटेन कर रहा है x माइनस आर एन, एक्स प्लस आर एन,
और ये सबसेट है यू एन का, राइट। और इससे ये बात भी हम कर सकते हैं कि हमारे इसको यूँ भी लिखा जा सकता है ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर और डेट विल बी ए सबसेट ऑफ यू एन, बिकॉज ये इंटरवल जो है वो इसके अंदर कंटेन कर है और ये सबसेट है यू एन का, सो इट्स मीन कि ये इंटरवल इसका भी सबसेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस थी टिल यू एन तक की। अगर हम साइड बाय साइड इंटरसेक्शन ले लें दोनों साइड्स का, टेकिंग साइड बाय साइड इंटरसेक्शन, सो हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि हमारे पास है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है यू के, राइट, और देयर एग्जिस्ट एन आर ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट, हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर और ये सबसेट हो जाएगा इंटरसेक्शन के इज़ इक्वल टू 1 टू एन यू के। ये हमने कैसे कहा कि अगर आप सारे इंटरवल्स को देखें तो सब इंटरवल में से इसे आर ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये वाला इंटरवल जो है वो कॉमन है। सो इट्स मीन कि अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये इंटरवल जो है वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इससे हमें क्या इम्प्लाई हुआ, इससे हमें ये इम्प्लाई होता है कि अगर आप इसको देखें हमारा यू क्या था, हमने यू यही रखा हुआ था ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, यू क्या था हमारा, यू इज़ इंटरसेक्शन के इज़ इक्वल टू 1 टू एन यू के, राइट। और हम इसमें से एक एलिमेंट ले रहे थे और हमने ये शो करना था कि उसके लिए आर ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा इंटरवल आना चाहिए था जो कि ये चीज़ हमने शो कर दी और वो सबसेट है इसका, राइट। सो इस चीज़ ने ये क्या इम्प्लाई किया, इसने हमें ये इम्प्लाई कर दिया कि अगर इसने ये रिलेशन सेटिस्फाई कर दिया है, ये चीज़ सेटिस्फाई कर दी, कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, सो इट्स मीन कि जो हमारा यू है इस केस के अंदर विच इज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये किस सेट में है, ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है टॉ स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि इसमें इस तरह के एलिमेंट्स थे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे। और ये बेसिकली है क्या, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ ही है। सो इस तरीके से हमने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमने आर्बिट्ररी यूनियन को शो करना था। थर्ड कंडीशन है, इसमें हमने ये शो करना है कि फॉर ऑल यू आई बिलोंग्स टू टॉ स्टैंडर्ड, राइट, फॉर एनी इंडेक्स सेट फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, हमें ये शो करना है कि क्या आर्बिट्ररी यूनियन जो है आई बिलोंग्स टू आई, यू आई वो भी क्या इसमें इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। ओके, सो इसको चेक करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि अगर ये सेट जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं ना कि हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लें। सो बेसिकली वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि हम इस सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लें आर्बिट्ररी यूनियन में से, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए सच डैट जो एक्स माइनस आर है एंड एक्स प्लस आर है डेट इज़ सबसेट ऑफ दिस यू आई एंड यू आई। ये चीज़ हमने शो करनी है। अगर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूनियन है आर्बिट्री यूनियन है वो टॉ इस सेट के अंदर टॉ स्टैंडर्ड के अंदर बिलोंग कर रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पे ये बात की कि सिंस हमारी assumption थी फॉर ऑल यू आई बिलोंग्स टू टॉ स्टैंडर्ड, अगर टॉ स्टैंडर्ड में बिलोंग कर रहा है किसी भी इंडेक्स सेट आई के लिए, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस सेट हम ये बात कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज डैट कि हम
इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें यू आई में से, बिकॉज यू आई स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का एलिमेंट है, सो उसके लिए एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा सच डैट एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर जो है हमारा सबसेट है यू आई का। इसको हम एज इक्वेशन 1 कहते थे। ठीक है, सो ये हमने कैसे लिखा, ये हमने इस तरह से लिखा कि अगर यू आई इसके अंदर बिलोंग कर रहा था तो उसने ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई की है, क्योंकि सेट में इस तरह के एलिमेंट्स हैं। इसका इसके अंदर होने का मतलब ये है। ठीक है, और हमें ये भी पता है, वी नो डैट कि यू आई जो है वो सबसेट है। अगर हम यूनियन ले लें आई बिलोंग्स टू आई यू आई का, राइट। ये कैसे मैंने बात की, लेट्स इसी बात को आप अगर देख लें कि अगर आपके पास एक सेट है विच इज़ 1 2 एंड A2 है आपके पास विच इज़ 3 4, इसका यूनियन क्या है आपके पास A1 यूनियन A2, आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। सही, और अब हम कह सकते हैं ना A1 जो है वो सबसेट है A1 यूनियन A2 का। सिमिलरली A2 जो है वो भी सबसेट है A1 यूनियन A2 का। और इंटरसेक्शन के केस में अपोजिट हो जाता है, राइट। सो इसी तरीके से हमने ये बात की कि अगर कोई यू आई है तो वो इनके यूनियन में आर्बिट्रेरी यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इस तरह करें कि यूजिंग 2 इन 1 इज यूजिंग 2 इन 1, अगर हम 2 को 1 में यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू आई, और यू आई हमने क्या कहा सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई यू आई। यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 को यूज़ किया है। सिमिलरली हम कह सकते हैं आर गेट एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा था सच डैट कि इसको मैं यहाँ पे साइड नोट कर देता हूँ। ओके, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा इंटरवल आ रहा है एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर जो कि सबसेट था यू आई का, और यू आई किसका फर्दर सबसेट है, इस आर्बिट्रेरी यूनियन का भी फर्दर सबसेट है, राइट, यू आई, राइट। और अगर आप अब देखें आप कि सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू आई किसका सबसेट था, इसका सबसेट है ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्स जो है वो इसके सारे एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहा है तो जो एक्स है वो फिर इस आर्बिट्री यूनियन में भी बिलोंग कर रहा होगा ना, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। सिमिलरली ये अगर इंटरवल जो है वो यू आई के अंदर कंटेन कर रहा है और यू आई पूरे का पूरा इसका सबसेट है, तो हम ये बात भी कर सकते हैं कि ये जो पूरे का पूरा इंटरवल है वो इस यू आर्बिट्री यूनियन में भी बिलोंग कर रहा होगा, राइट। सो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यूनियन आर्बिट्री यूनियन आई यू आई, उसके लिए देर एग्जिस्ट एन आर ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर, ये सबसेट होगा किसका, इस आर्बिट्री यूनियन का, राइट। ठीक है, सो अब ये कंडीशन अगर कोई सेट होल्ड कर रहा है, बेसिकली ये हमारा यू ही था ना, तो हम उसको कह सकते हैं ना, अगर इसको आप देखा जाए कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये यही बात लिखी हुई है ना कि देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर किसका सबसेट है, इस यू का सबसेट है, वेयर यू इज़ वेट यू इज़ आर्बिट्री यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ, राइट। सो यू किस में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर कोई यू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो यू कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, यू क्या हमारे पास ये है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। और ये सेट है, ये चीज़ क्या थी, ये थी आर्बिट्री यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ। तो हमने तीनों कंडीशन शो कर दी कि एक्स एंड एम्प्टी सेट, हमने क्या क्या शो कर दिया यहाँ पर कि जो एक्स है और जो एम्प्टी सेट है वो बिलोंग कर रहा है टॉ स्टैंडर्ड के इस सेट के अंदर। जो सेकंड कंडीशन थी हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन को शो कर दिया, राइट। एंड थर्ड कंडीशन हमने आर्बिट्रेरी यूनियन भी शो कर दिया कि ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ स्टैंडर्ड शुड बी
इन दिस सेट अगेन। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस केस के अंदर हम कह रहे हैं कि टॉ स्टैंडर्ड जो कि क्या था हमारे पास, u इज़ अ सबसेट ऑफ x विच इज़ r इन दिस केस सच दैट r ग्रेटर देन 0 के लिए एटलीस्ट सॉरी देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट कि हमारे पास एक ऐसा इंटरवल जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स थे, इज़ अ सबसेट ऑफ u, ये सेट था। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, या इसको हम यूजुअल टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट को हम अब इसके बाद हम अपर लिमिट और अपर ए भी देखेंगे। सो जब हम रियल एनालिसिस के अंदर रह के बात कर रहे होते हैं, रियल एनालिसिस में मोस्ट हम जब हम रियल एनालिसिस में बात कर रहे होते हैं, रियल एनालिसिस के अंदर हम जो भी केस ले रहे होते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट्स से आर टू आर के ऊपर, राइट। सो इधर लिखा नहीं होता, लेकिन जब लिखा ना हो तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ही होती है। सो जो हमारे केस थे वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर ही थे। ठीक है, सो जब हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर बेस बात कर रहे होंगे तो वो रिड्यूस होके वही रियल एनालिसिस वाली डेफिनेशन हो जाएंगी। जैसे कि हम अगर जाके कॉन्टीन्यूटी के देखते हैं, सो अगर हम कॉन्टीन्यूटी के केस के अंदर यहाँ पे हम अगर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी रखते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर आर पे, तो वो हमारी रिड्यूस होकर केस वही चल जाएगा। सो दिस कोर्स इज हम बेसिकली कि इसकी जनरलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी का क्या मतलब है इन फ्यूचर लेक्चर्स। और अगर हम इस केस के ऊपर यहाँ पर आर की कोई डिफरेंट टोपोलॉजी ले लें, लेट्स से हम अपर रे ले लेते हैं और उससे फंक्शन डिफाइन करते हैं किसी और पे, तो क्या इम्पेक्ट आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके लिए पहले हमें इन टोपोलॉजीज़ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इनमें क्या है। इसके बाद हम बेसिस को एलिमेंट्स को देखेंगे और फिर हम इस चीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो बस एक सिंपल सी बात ये बतानी थी कि अगर जब भी हम इस केस के अंदर टोपोलॉजी के अंदर कोई भी बात, अगर हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी टू स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बात कर रहे होते हैं, तो हम रिड्यूस होकर वही रियल एनालिसिस वाले डेफिनेशन पे पहुंच जाते हैं। हाँ, वो ओपन सेट की डेफिनेशन है या क्लोज सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। सो इसके बाद मैं अगली वीडियो में अपर लिमिट और लोअर टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करूँगा, और देन यू कैन ट्राई लोअर लिमिट टोपोलॉजी एंड अपर रे टोपोलॉजी एज अ असाइनमेंट। और इफ़ अगर आपको किसी जगह पे कोई मसला होता है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट्स का इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा। थैंक यू।